कहा जाता है हमारा माइंड हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा माइंड है क्या आखिर? माइंड इज द सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज द हार्डवेयर। आपके जिस्म को ब्रेन चलाता है, आपकी जिंदगी को माइंड चलाता है। अगर माइंड फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है तो फिर ये पाया कहाँ जाता है? नजर तो नहीं आता। हमारे जिस्म में 3 दिमाग हैं। जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले बच्चे की धड़कन सुनाई जाती है। उस वक्त तो दिमाग बना ही नहीं होता, वो कैसे बच्चा जिंदा होता है? जैसे हमारा ब्रेन थक जाता है, क्या हमारा माइंड भी थकता है? आप ब्रेन शट ऑफ कर सकते हैं, माइंड शट ऑफ कर ही नहीं सकते। आपका सांस कौन चला रहा है? माइंड? ऑफ कोर्स सांस भी माइंड चला रहा है, तो दिमाग का क्या काम है? ब्रेन को मैं कहता हूँ इट इज द डम्बेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। सब लोगों को ना कहीं पता होता है कि हमने जिंदगी में क्या करना है, और ये भी पता है कि रास्ता क्या अचीव क्या करना है। जो दिमाग हमारा अपना ही है, हम उसे ही नहीं कंट्रोल कर पाते, वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। इस माइंड को कंट्रोल के लिए जो मेन चीजें हैं वो है माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। इफ यू डोंट कंट्रोल इट और मैनेज इट, इट विल कंट्रोल और मैनेज यू। हम सबको कहीं ना कहीं लाइफ में पता होता है कि हमने क्या करना है और कैसे अचीव करना है और उसको अचीव करने का रास्ता क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा होता। ऐसा किस वजह से होता है? और हमारा दिमाग जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है और जो हमारी अपनी है, हमसे कंट्रोल ही क्यों नहीं होती? और इस दिमाग को कंट्रोल करने की क्या टेक्निक्स है, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, कहा जाता है हमारा माइंड हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारा माइंड है क्या आखिर? आंखें बंद करो लड़की। अभी तुम एक लाल एप्पल को सोचो यार, रेड एप्पल सोचा? सोच लिया। अभी तुम ऐसे करो, हमको ये बताओ, ये एप्पल तुम्हारे ब्रेन में है या माइंड में है? माइंड में। कैसे पता तुमको? क्योंकि ये जो है टेंजिबल फॉर्म में नहीं है। ओके, अभी तुम एक अदद लेमन को सोचो। हम्म सोच लिया? हम्म अभी अपना हाथ में दोनों वो लेमन को पकड़ो, हम्म दूसरा हाथ में छुरी पकड़ो, मेज पे रखो, हम्म। इसको काट लो। ओके, काट दिया? हाँ, काट दिया। अभी इस लेमन को खो उठाएगा, हाथ में मुंह के करीब लाएगा और उसको सूंघेगा पहले, फिर इसको जुबान निकाल के निचोड़ेगा। आज हम पख्तों में खरेगा सारी। ओके। निचोड़ दिया, क्या हुआ? मुंह में पानी आया? टेस्ट आया। हाँ। टेस्ट आया? ये कहाँ था? ये भी माइंड में था। अभी आपने खोल दो आंखें। अभी आपने 2 काम किए हैं, दोनों काम आपके ब्रेन ने नहीं किए, ठीक है? और आपने दोनों दफा अपने माइंड से, बल्कि सेकंड टाइम तो आपने माइंड से रज के झूठ बोला। हाँ, राइट? कोई लेमन है नहीं और खुशबू भी आ गई और उसको चक भी लिया। माइंड इज द सॉफ्टवेयर, ब्रेन इज द हार्डवेयर। अच्छा। ठीक है? ये ऐसे है, इमेजिन करो कि एक हाथी है बड़ा पावरफुल किस्म का, और उस हाथी के ऊपर एक राइडर बैठा हुआ है, जॉकी, उसको हाथी को चला रहा है। अगर जॉकी डरपोक होगा, जॉकी कंफ्यूज्ड होगा, तो हाथी उसकी बात सुनेगा? कभी भी नहीं। हाथी तो जहाँ मर्जी दिल करेगा शूत्र बेबहार की तरह भाग जाएगा, बिल्कुल। ठीक है? और अगर वो हाथी को, वो जो राइडर है वो स्ट्रांग है, तो वो जंग के मैदान में हाथी को ले जाएगा और सारों को कचल के रख देगा, सारी मुश्किलें खत्म कर देगा, सारे दुश्मनों को मार देगा। यस। तो वो जो ब्रेन है ना, वो जो हाथी है ना, वो आपका ब्रेन है, ठीक है? और वो जो राइडर है ना, वो आपका माइंड है। ओके, ब्रेन बड़ा है, माइंड छोटा है, लेकिन वो पावरफुल है। माइंड पावरफुल है, बड़े छोटे की बात नहीं है, माइंड पावरफुल है, ठीक है? उसकी वजह ये है कि माइंड जो है ना, वो हर चीज़ को, वो एक फिजिकल ऑर्गन नहीं है ना, वो ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है, ठीक है? अच्छा, माइंड जो है ना, वो आपकी जो ब्रेन है ना, वो उसके बारे में हम ये कहते हैं कि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी को रन करता है। अच्छा। आपके जिस्म को ब्रेन चलाता है, हाँ। माइंड आपकी लाइफ रन करता है, आपकी ओके। जिंदगी को माइंड चलाता है। ब्रेन सिर्फ आपका खून सर्कुलेट करता है। ब्रेन आपकी बॉडी, आपके हाथों की मूवमेंट, ये वो छोटे छोटे काम, बच्चों वाले काम ब्रेन करता है। अच्छा, ओके, नॉमिनल। मैं तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया, मैं नंबर 1 प्लेयर हो गया, ये माइंड के काम है, ठीक है? माइंड इज द पावर बिहाइंड एवरी सक्सेस, एंड माइंड इज द नेगेटिव पावर बिहाइंड एवरी फेलियर। ठीक होगी बात? ये है बेसिक एक कॉन्सेप्ट। क्लियर?
ठीक, क्लियर। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर माइंड फिजिकल फॉर्म में ही नहीं है तो फिर ये पाया कहाँ जाता है? नज़र तो नहीं आता कि ब्रेन तो है एक टेंजिबल फॉर्म में, आप अगर उसको ऑपरेशन करना चाहो कट करके उसको ठीक भी कर सकते हो, लेकिन माइंड को कैसे ठीक करेंगे, कैसे ट्यून करेंगे? देखो, माइंड, ब्रेन आपकी आई साइट को कंट्रोल करता है, आंखों की ये पलकों को कंट्रोल करता है। अच्छा। ठीक है, मतलब हाँ। मूवमेंट है ना, आंखों की खोल लिया बंद कर लिया। हाँ। ब्रेन आपके हाथों की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, सही। बट ये मूवमेंट करनी कैसे है, ये माइंड बता रहा है। हाँ। ठीक होगी बात? ओके। अच्छा, पहली बात एक याद हो, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था कंट्रोल का। मैं इससे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे इस लफ्ज के साथ। हम हर चीज को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? हमें क्या बीमारी है कंट्रोल की? क्योंकि समटाइम्स लोग हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, हालात हमें कंट्रोल करते हैं, किसी ने बुरा कह दिया। सवाल समझो जी। हमें हर चीज को मैनेज क्यों नहीं कर सकते, कंट्रोल क्यों करें? हम फ्रीक्स हैं कंट्रोल के। बीवी हस्बैंड को कंट्रोल करना चाहती है, हस्बैंड बीवी को कंट्रोल करना चाहता है, माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई मैनेज नहीं करना चाहता। ठीक है, मैनेजमेंट किसी को नहीं आती। ये जो है ना, ये हमारा खन्नास है कंट्रोलिंग, मैं इसको खन्नास कहता हूँ। ठीक, ओ भाई कंट्रोल से निकलो यार, मैनेजमेंट सीखो। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं समीरा जिनको हमें समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। माइंड जो है ना, इस तरह मैंने कहा ना, ब्रेन आपकी इस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, माइंड इस अवेयर, माइंड ये अवेयरनेस दे रहा है कि ये मूवमेंट करनी है। अच्छा, ओके। माइंड उसको बता रहा है कि जब ये मूवमेंट होगी, याद है मैंने आपको एक पॉडकास्ट में बताया था कि हम ये एंकर बनाते हैं अपने। अब ये एंकर तो मेरा फिजिकल ब्रेन बनवा रहा है, लेकिन मेरा माइंड कह रहा है कि जैसे ही एंकर बनाएगा, इसको खुशी दे दो, इसको आराम दे दो, इसको राहत दे दो, इसको सुकून दे दो। ये माइंड कर रहा है। हैप्पी हार्मोन्स, जो भी हार्मोन तो बात की रिलीज क्यों ना, वो माइंड बता रहा है। ठीक है, रिलीज ब्रेन ने करने हैं, बट हुक्म माइंड का चलेगा। ओके, ठीक हो गया। माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, इफ यू डोंट कंट्रोल इट और मैनेज इट, इट विल कंट्रोल और मैनेज यू। ओह, बहुत हैवी है तो। ठीक है, वाइल्ड हॉर्स जो है वो तो भाग ही जाएगा ना, इसको आप पकड़ नहीं सकते हो, राइट? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, माइंड टेंजिबल नहीं है। अच्छा, ये इस्लाम में भी ये कॉन्सेप्ट कुरान में मौजूद है। मैं आपको आयत का मामला तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? तो गालिबन सूरह हज की चैप्टर 22-46 आयत है। ये लोग क्या ज़मीन पे सफ़र नहीं करते ताकि उनके दिल विजडम, जैसे क्या कहना चाहिए, अक्लमंदी की तरफ जाए और उनके कान सुनना सीख लें। अच्छा, ठीक है, मतलब उसका मफहूम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो वो जिस दिल का जिक्र हो रहा है ना, ठीक है, इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं ना, वो कहते हैं ये 4 चीज़ें हैं। अकल, विच इज़ इंटेलेक्ट, ठीक है, कल्ब जो कि माइंड है, और माइंड कहाँ पर कनेक्टेड है? हार्ट में। अच्छा। कुरान में सिर्फ हार्ट का जिक्र है, कुरान में ब्रेन का जिक्र ही कहीं नहीं है। मुझे दिखा दो कहीं है जिक्र ब्रेन का। अच्छा, माइंड का भी नहीं है? माइंड हार्ट से कुरान जोड़ता है। अच्छा, ओके, कल्ब कहते हैं उसको। कल्ब, ठीक है, दिल को कहते हैं ना कल्ब, ठीक है। तो माइंड या हार्ट को जब रिप्रेजेंट करता है तो कुरान कहता है कल्ब। तीसरा है नफ्स, ठीक है। नफ्स किसके साथ है? नफ्स है हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशात, हमारी ईगो, हमारी मैं, ठीक है। और चौथा है रूह। ये 4 अनासिर हैं, ठीक है, जो मिलके हमें बनाते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है ना, ये हमारे दीन में भी हमें सिखाई गई हैं। अच्छा, फिर एक शेर है कि कुरान जिक्र करता है कौन से नफ्स का? नफ्स हमारा, ठीक है। वो किससे कनेक्टेड है? वो ब्रेन से कनेक्टेड है। हम क्या है? आप कह रही हो ना कि जी हम टेंजिबल क्यों नहीं है, हम काटे तो दिमाग नजर आता है। हाँ। मैं और आप क्या है? हम रूह हैं। तो फिर रूह टेंजिबल है? हाँ, नहीं। तो रूह का कंट्रोलर माइंड है। अच्छा, ओके, राइट, सही। इस जिस्म का कंट्रोलर ब्रेन है, तो रूह का कंट्रोलर माइंड है। तो वो अल्लाह ने बता दिया कहाँ रखा हुआ है मैंने, कल्ब में। हमारे जिस्म में 3 न्यूरॉन सेंटर्स हैं, 3 दिमाग हैं। एक ये, इसको आप ब्रेन समझते हो, ये कहते हो जी। एक आपके दिल के ऐन ऊपर है, इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ योर हार्ट। ओके, ठीक है। और एक हमारे गट के ऊपर है। गट के ऊपर, ठीक। ये 3 हमारे 3 दिमाग है। 3 दिमाग है। जब होता है ना कभी यार मेरे दिल और दिमाग में जंग हो रही है, कभी होता है यार मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, तो ये तीनों अलग अलग है ना। जब बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले बच्चे की धड़कन सुनाई जाती है। हाँ। 4-5वें महीने में
बच्चे की धड़कन से बताया जाता है, तो वो उस वक्त तो दिमाग बना ही नहीं होता, वो कैसे बच्चा जिंदा होता है फिर? ओह पॉइंट, हाँ ठीक है। एक ठीक। शेर है इसके ऊपर, बेहतर है दिल के साथ रहे पासबान अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे अगर, हाँ। ठीक है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जब कल्ब हमारा मेन जुज है, तो न्यूरो साइंस कहती है कि इस कल्ब को या इस माइंड को कंट्रोल करना, जिसको आप कहती हो, या मैनेज करने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो है फोकस प्रैक्टिस। हम एक पॉडकास्ट में पहले भी डिस्कस पूरा कर एक चुके हैं, डिटेल पॉडकास्ट ठीक है? किया हमने उस पे। फिर वो दूसरा कहता है ग्रेटिट्यूड, हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उधर कुरान भी हमें यही बता रहा है, शुक्र करोगे तो और पाते जाओगे, बेशक। ठीक है। शाकिर है, शुक्र करें, शाकिर बने, कुरान हमें बार बार यही बात बता रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है कि इसी तरह और विजुअलाइजेशन करो, माइंड विजुअलाइज करता है, ब्रेन देखता है। अच्छा, ओके, पॉइंट समझ आया आपको? सही। ब्रेन को आंखों से दिखाया जाता है, माइंड उसको विजुअलाइज करता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब भी हमारे माइंड में कुछ चल रहा होता है तो हमेशा हमें ऐसा क्यों लगता है कि यही सही है? क्योंकि वो हमारे माइंड में चल रहा है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो सही हो। तो हमारे माइंड को ये मैसेज कहाँ से जा रहा होता है कि जो तुम्हारे माइंड में है ना, बस वही सही है और बाकी सब गलत है? देखो, माइंड, ये इसको समझने के लिए आपको हमारे ना पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जब आप एक लफ्ज़ बोलती हो ना, उसके पीछे तकरीबन कोई 15 एक्शंस काम कर रहे होते हैं, 15 अवामिल काम कर रहे होते हैं। कैसे? वो कैसे नहीं कर तो रहे होते हैं, कौन कौन से मैं वो बताऊंगा, कैसे अच्छा, तो कर ही रहे हैं ना, राइट। उनमें से जो अहम तुम्हारे लिए समझने ज़रूरी है, नाज़रीन के लिए भी, वो है आपके सबसे पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके माजी के जो आपके वाक़यात हैं। मसलन मैं पहले यहाँ से गुजरा था, मुझे ठुड्डा पड़ा था, ठीक है। अब आप जब वहाँ से गुजरेंगे तो लाशऊरी तौर पे आप देखेंगे यार ठुड्डे की जगह तो ख़त्म हो गई या नहीं हुई, ये खड्डा ख़त्म हो गया या नहीं हो गया, राइट। पास्ट एक्सपीरियंसेस। फिर आपकी अना, अच्छा, ओके। फिर आपकी, उसे क्या, मैं उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। परवरिश नहीं, परसेप्शन का मतलब है, परवरिश तो खैर वो चौथा है, ठीक है। कि आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है, किस तरह से हुई है, ठीक है। बेटा बाप को इमिटेट करता है, जो बाप कर रहा होता है बेटा वही कर रहा होता है। बेटी माँ की कॉपी होती है, राइट। तो वो कैसी है कि उसने मेरी माँ खाने में नमक इतना डालती थी तो उसने खाने में नमक उतना ही डालना है। ओके। मेरी माँ की रेसिपी, माँ की रसोई, जो देखा है वही सही है, बाकी सब गलत है, राइट। वो कहाँ स्टोर हुआ हुआ? दिमाग में हुआ हुआ, माइंड में हुआ हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में हुआ हुआ, ठीक है। वो माइंड, सबकॉन्शियस का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं इनर कॉन्शियस और आउटर कॉन्शियस कहता हूँ, अच्छा, ठीक है। सही। सो अब ये सारे जो काम हो रहे हैं ना, ये कहाँ हो रहे हैं? ये माइंड में हो रहे हैं। सो माइंड जो है वो पावरफुल है, बिकॉज मैंने क्या कहा था शुरू में, आपको याद होगा, ब्रेन आपका जिस्म चलाता है तो, लेकिन माइंड आपकी जिंदगी चलाता है। जो कुछ आपका आने वाला है वो माइंड से लिंक्ड है। वो आपका माजी भी माइंड में ही पड़ा है, आपका हाल भी माइंड में पड़ा है, आपका मुस्तकबिल भी माइंड में है। आप सोचते हैं कि उस घर से लड़की आई थी तो हमारे ख़ानदान में लड़ाई झगड़ा हो गया, ये माजी था। आपने कहा आज हम इस घर में शादी करेंगे तो फिर मसला होगा, तो मसला होगा। आपने शादी कर दी, अब आप कहेंगे हमारी तो सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, तो नस्लें तबाह हो जाएंगी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड है वो हमारे ख्वाहिश या सोच के ताबे है। जो हम सोचते हैं वैसी सिचुएशन खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो जाती है। हम नहीं कहते, ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया है। हाँ। ये लोग अपनी ख्वाहिशात को खुदा बना के बैठे हैं। कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही। तो अल्लाह ने वहाँ बता दिया कि किस तरह ताबे हैं। हम जब अपनी ख्वाहिशात के ताबे हो जाते हैं तो हम मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं, राइट। मैं जब कई बार लोग मेरे पास आते हैं, सर वो एंगर मैनेजमेंट और ये और वो, ठीक है। एक काम करो, आपको कभी डर लगता है? आप डरती हो या डर लगता है? ये फर्क लगता है। ये फर्क समझ आया? हाँ। हम क्या कहते हैं? मैं डरती हूँ, मैं डरता हूँ, हाँ। ठीक है। अगर जो बंदा ये कहे ना मैं डरता हूँ या डरती हूँ, या मुझे गुस्सा आता है, या मैं गुस्सीली हूँ या मैं गुस्सीला हूँ, तो मैं कहता हूँ उसको एक लेबल दे दो। क्या? दिस इज एंगर नॉट मी। ये मैं नहीं हूं, ये गुस्सा है। आपका ऑटोमेटिकली वो इमोशन टूट जाएगा उसका। ये खौफ है, मैं खौफ ज़्यादा नहीं हूं। ठीक, सही पॉइंट समझ रही हो? हाँ।
ये खौफ है, मैं खौफजदा नहीं हूँ, ये खौफ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली, उसको एक लेबल दे दो। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली इमोशन टूटा, आपको उस पर कंट्रोल आया। ठीक है, बड़ी देखो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनको हम नहीं समझते। ठीक है, इसी तरह आप देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जब इंसान गुस्से में हो तो क्या करना चाहिए? पानी पी ले, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। इसको न्यूरो साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस से कहती है माइक्रो मूवमेंट्स। अच्छा, सही सही सही। चेंज योर स्टेट। ठीक है, एंड देन न्यूरो साइंस कहती है कि हम एनएलपी में ये पढ़ाते हैं कि एंगर इज अ स्टेट, इट इज नॉट यू। पॉइंट समझ रहे? ये कंडीशन है, या आप नहीं हो? कंडीशन भी नहीं है, स्टेट है। अच्छा, मैं एक स्टेट ऑफ एंगर में हूँ, मैं स्टेट ऑफ गुस्सा हूँ, ठीक है, मैं स्टेट ऑफ फियर में हूँ। अब ये इस तरह है कि जिस तरह आप कहो कि यार ये बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है, मैं बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे हूँ, तो क्या आप 2nd पे नहीं जा सकती? जा सकते हैं। क्या आप 4th पे नहीं जा सकती? जा सकते हैं जी। तो ये एक स्टेट है जिसमें आप हो। ओके, अगर आप स्टेट ऑफ एंगर में हो तो आप उससे निकल भी सकती हो। राइट, सही है। पॉइंट समझ आया आपको? बिल्कुल समझ आया। ठीक है, सो स्टेट को समझना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब माइंड की एक क्वालिटी ये है कि माइंड नीड्स रेपिटिशन। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए माइंड को रेपिटिशन की जरूरत है। राइट, अब देखते हैं हमारा दीन क्या कहता है। जिक्र करो अल्लाह का, 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, जिक्र है। उसके अलावा तस्बीहात करते हैं, जिक्र है। सुबह शाम के अज़कार करते हैं, जिक्र है। रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन, बार बार करते हैं आप। ठीक है, 5 वक्त की नमाज है, रेपिटिशन। ठीक है, साथ अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो फिर मुराकबा होता है इस्लाम में। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके क्या करते थे? मुराकबा ही करते थे, और क्या करते थे? राइट, मुराकबा क्या है बेसिकली? मुराकबा एक्चुअली जो लोग कॉन्सेप्ट है, लोग मौके में ओम नमः शिवाय, ओ भाई ये मुराकबा नहीं है यार। ठीक है, मुराकबा बेसिकली वो एक शेर है, ये हर वक्त का हंसना कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हात में कभी रो भी लिया कर। तो मुराकबा असल में वो तन्हाई के लम्हे हैं जिसमें आप अपनी रिट्रोस्पेक्शन करते हैं, जिसमें आप अपनी एनालिसिस करते हैं, जिसमें आप अपना कथारसिस करते हैं, जिसमें आप अपना आपको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि यार मैंने क्या किया, कहाँ मैं गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, मैं किस तरह डिफरेंट कर सकता हूँ। मेरे नज़दीक ये मुराकबा है। वो अकेलापन, वो जो आपका मी टाइम है ना, आपका ज़मीर क्या कहता है, अंदर की आवाज़ क्या है? नहीं वो तो वही है ना, लेकिन उसके लिए आपको टाइम चाहिए ना, वरना ज़मीर सुनते नहीं है। हाँ। तो वो जो आपका मी टाइम है वो मुराकबा है। हाँ। दुनिया और माफिया से अलग होकर आप अपने आप को दिन में 10 मिनट के लिए, ठीक है, सिर्फ अकेले होके अपनी ज़िंदगी को दिन में जो भी किया उसको सोचें ना, तो आप मुराकबा ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर हमें दीन ने क्या सिखाया? सबसे ज़्यादा जो है खुला हमें पढ़ने का इस्तिग़फ़ार बताई गई है। ठीक है, या दरूद पाक है। जितना दरूद पढ़ते हैं, अच्छा वो देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या दरूद की अजमत है, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि यार मैं और मेरे फरिश्ते इन पे दरूद भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजो। सुभान अल्लाह, क्या राइट, क्यों? क्योंकि जिक्र तो रब का है ना। हाँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं भूल सकते हम, उनके लिए दरूद डाल दिया। सुभान अल्लाह, राइट। अब दोनों से कनेक्शन बन गया। ऐसा ही है। ये कौन कर रहा है? ये ब्रेन कर रहा है। ये कनेक्शन माइंड में बन रहा है, दिल में उतर रहे हैं वो। ठीक है, देखो बड़ा कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। इस्तिग़फ़ार क्या है? बार बार बार, मैंने क्या कहा था एक पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की थी, मैंने कहा था कि माइंड को किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रिपीटिशन चाहिए, रिकॉलिंग करने के पहले फोकस चाहिए, फिर रेपिटिशन चाहिए, फिर तीसरी चीज इमोशन चाहिए। अब आप वापस आओ जो मैंने अभी बात की है, फोकस, मुराकबा, नमाज। नमाज में आप अल्फा स्टेट में होते हैं, हम सिल्वा करा के अल्फा में भेज रहे हैं ना, आप सिल्वा के बगैर भी अल्फा में नमाज में चले जाएं। नमाज पढ़ लो, वुज़ू कर लो, नमाज पढ़ लो, अल्फा स्टेट में ठीक हो गया। अब आप जब बार बार, यार सिंपल सी बात है, 4 दफा आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़े ना नमाज नहीं होती। अलहम्द शरीफ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं आप। राइट, बार बार कर रहे हैं। ठीक है,
4 दफ़ा आपने फजर में पढ़ा, 4 मतलब मैं मिनिमम सिर्फ बात करूँ, चलो 2 दफ़ा फ़राइज़ के ऊपर, 2 दफ़ा फजर में आपने पढ़ा, 4 दफ़ा आपने ज़ोहर में पढ़ा, 4 दफ़ा असर में पढ़ा, 3 दफ़ा, 4 और 4 2 8 10 हो गया, 3 दफ़ा आपने मगरिब में पढ़ा, ठीक है, कितना हो गया 13, फिर 4 दफ़ा आपने इशा में पढ़ा 17, राइट। तो ये कम से कम 17 दफ़ा तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं ना। ये क्या है? रेपिटिशन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? इमोशन। ये मैंने कहा था, याद है आपको? बिल्कुल। अब आप देखो, जब आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, आप इमोशनली अल्लाह से अटैच हो रहे हो, नहीं हो रहे हो? जब आप दरूद पढ़ रहे हो, आपके इमोशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल। प्यार का रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा? इश्क हो रहा है या नहीं हो रहा? राइट। यही आपके ब्रेन और माइंड का फर्क है। वो जो आपने अचीव करना है वो आप माइंड से करेंगे। इसीलिए से कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है आजकल, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, ओके, ठीक है, कि आप बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस खूबसूरती से दरूद पढ़ो कि मेरा इमोशन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच हो रहा है, ठीक है, उनसे ही मेरा इश्क बढ़ रहा है, मेरा प्यार बढ़ रहा है, मेरा अल्लाह के साथ मेरा कनेक्शन हो रहा है। माइंडफुल हो जाओ। आपकी नमाजों में मज़ा, आपके दरूदों में सुकून। लोग कहते हैं कि हम तस्बीहें कर 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 थक जाते हैं। वो तस्बीहें करते हैं जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, सर पे वो क्या कहते हैं, पत्थर मारते हैं, ठीक है। वो तस्बीहें पढ़ो। जब तस्बीह पढ़ रहे हो यार, दरूद की तस्बीह पढ़ रहे हो, तो यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमेजिन कर लो ना। सही बात है कि मैं उनका उम्मती, उनके हाथ से हौज़े कौसर का पानी पी रहा हूँ। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं पी सकते आप? द मिनट यू डू दैट इमेजिनेशन, आपको पता है समीरा, मेरी ज़िंदगी में ना एक चीज़ मुझे बहुत तंग करती है। क्या? बहुत ज़्यादा तंग करती है, और मैं कभी कभी उस पर भी बड़ा रोता हूँ। मेरी वजह से कहीं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत वाले दिन सजदा लंबा ना करना पड़ जाए, कि मेरे गुनाहों की, उन्होंने कहा था ना कि मैं तब तक सजदे में रहूँगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती नहीं जाता। तो कहीं मैं वो उम्मती ना हो जिसकी वजह से उनका सजदा लंबा हो जाए, उनको तकलीफ हो। कितनी छोटी सी सोच है, लेकिन ये कितने बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम सब मिन हैसुल कौम मिन हैसुल उम्मा ये सोच लें कि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं देनी कि उनका सजदा लंबा हो, कितना बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ रीफ्रेमिंग की एंड है। फौरन हमारे दिल की कायनात बदल जाएगी। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, कि यार अगर मेरी वजह से उनका सजदा बढ़ गया, ये है माइंड की पावर। ठीक है, सो ये अगेन चीज़ें बहुत सारी हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जैसे हमारा ब्रेन थक जाता है, क्या हमारा माइंड भी थकता है? माइंड नहीं थकता, कभी भी नहीं थकता। उसकी वजह है, इसको रेस्ट भी नहीं चाहिए होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला, माइंड रेस्ट कैसे कर सकता है? तो आपके दिल की धड़कन कौन चला रहा है? माइंड। राइट। अच्छा, आप ब्रेन शट ऑफ कर सकते हैं, माइंड शट ऑफ कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। आपका सांस कौन चला रहा है? माइंड। ऑफ कोर्स सांस भी माइंड चला रहा है, तो दिमाग का क्या काम है? जब रात को सोए होते हो दिमाग चल रहा होता है, वो स्लीप मोड में होता है। हाँ, जब वो स्लीप मोड में होता है, आप वो जो मेजर कर रहे होते हैं ना घड़ियों पर, रेम स्लीप और फेम स्लीप, हाँ, वो ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज मेजर कर रहे होते हो ना। अब ब्रेन मेरे रिलैक्स हो गया है, ओके, अल्फा स्टेट में ब्रेन जा रहा है, राइट। ठीक। माइंड तो अपना काम 24/7 कर रहा है। माइंड ने आपकी धड़कन चलानी है, माइंड ने आपका सांस चलाना है। सो मैंने क्या कहा था शुरू में भी, मैं फिर रिपीट करता हूँ वो जुमला, ब्रेन आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को चलाता है, माइंड आपकी जिंदगी को चलाता है। ठीक। ब्रेन आपके आउटलुक को देखता है, माइंड आपकी इनर लुक को देखता है। ब्रेन आपके आउटर कॉन्शियस को चलाता है, माइंड आपके इनर कॉन्शियस को चलाता है। अच्छा सर, हम सब लोगों को ना कहीं पता होता है कि हमने जिंदगी में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, क्या करना है ज़िंदगी में, और ये भी पता है कि रास्ता क्या, अचीव क्या करना है, लेकिन जो दिमाग हमारा अपना ही है, हम उसे ही नहीं कंट्रोल कर पाते, वो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, उसकी वजह है, हाँ, दिमाग तो खैर नहीं, वैसे हमने माइंड की बात करें। देखो, हम ना अपने आप को ट्रेन नहीं करते चीज़ों के लिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ जी। लंदन के जो टैक्सी है ना, बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी वो ओल्ड स्टाइल से, बड़ी वो एक उनकी एक नॉवेल्टी है। अच्छा। तो लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं, वो मशहूर हैं इस बात में क्या? कि उनको आप नाम बताओ, लोकेशन उनको बगैर मैप्स के पता है, वो पहुंच जाएंगे। अमेजिंग। ठीक है। अच्छा, उन्होंने टाइम लगाया है उन लोकेशंस को याद करने में। तो जब उन्होंने ब्रेन्स का स्कैन किया, ठीक है, तो उनका जिसे हम कहते हैं ना हिपोकैम्पस, जहाँ पर आपकी मेमोरी, ये सारी चीज़ें स्टोर हुई होती हैं, ठीक है, वो आम इंसानों से बड़ा था।
अच्छा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो फिजिकल ब्रेन है वो भी बड़ा छोटा हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, ओके। अब वो स्टोर का हुई नहीं है उसके माइंड में, हम्म लेकिन फिजिकली ब्रेन का हिप्पोकैम्पस भी बढ़ गया है। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो अब मुझे लोग कहते हैं हमें याद नहीं हो रहा, हमें ये नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ भाई रिपीट, रिपीटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन। ठीक है, एक दफ़ा शुरू तो करो रेपिटिशन। सही बात है। करेक्ट। सो ये जितने भी काम हमारे हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? माइंड के थ्रू हो रहे हैं, माइंड के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन हम ट्रस्ट किस पे कर रहे हैं? ब्रेन पे कर रहे हैं। जबकि ब्रेन को मैं कहता हूँ इट इज़ द डम्बेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। अच्छा, डम्बेस्ट? क्यों? ब्रेन जो है ना वो सूरज और चांद वाली हिसाब है। माइंड सूरज है, और जिस तरह सूरज की रोशनी को चांद रिफ्लेक्ट करता है, हाँ। तो ब्रेन चांद है। अच्छा, ओके। माइंड की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ठीक है। माइंड कहाँ से आया हुआ है? आलमे अरवा से। अच्छा। रूहे है ना। हाँ हाँ माइंड किससे कनेक्टेड है? सोल से कनेक्टेड है ना, ये तो हमने बिल्कुल। ऑलरेडी कहा, हाँ हाँ, राइट। तो सोल कहाँ से आई थी? आलमी अरवा से। ठीक हो गया। और उसने वहाँ क्या वादा किया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, हम्म ऐ रब हम तेरे ही पीछे तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे ही हुक्म के रहेंगे। हम्म और सबसे पहले बागी कौन हुआ? माइंड। हम्म ठीक है, हम्म क्योंकि माइंड को 24/7 काम करना पड़ता है। हम्म ब्रेन के लिए 24/7 काम करना नामुमकिन है। नहीं, जरूरी भी नहीं है ना, जरूरी नहीं उसका है। काम ही नहीं है ना। ओके। भाई 20 ब्रेन का काम क्या है? जब सोने लगे हो आंखें बंद करोगे तो ब्रेन का काम है आपको रिलैक्स कराए। अगर वो 24/7 काम कर रहा होगा तो कैसे रिलैक्स कराएगा? सर, आपने कहा अगर हम माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड हमें कंट्रोल करेगा, तो माइंड को कंट्रोल करने की या टेम करने की क्या टेक्निक्स हैं? देखो हमने बहुत सारी टेक्निक्स पहले डिस्कस की हैं, लेकिन मैं एक आपको और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कभी आपने किसी काश्तकार को देखा है, फार्मर को देखा है, या चलो घर में कोई पौधा लगाया है? जी बिल्कुल। क्या करते हो आप? जब पौधा लगाना तो कैसे लगाते पहले हो? सीड लगाते हैं, फिर पानी देते हैं गमले में। अच्छा, गमले में अगर आपकी सीमेंट पड़ा हो तो पौधा उगेगा? खाली तो कभी भी नहीं। मतलब खाली से क्या मतलब? मतलब उसमें कोई सीड ना हो तो कभी नहीं उगेगा। नहीं नहीं, मैंने उसमें सीड लगा दिया। हाँ। वो सीमेंट का पौधा था, उसमें सीड प्लांट कर दिया मैंने, वो उगेगा, दरख्त बनेगा? पानी देते रहेंगे तो वो उगेगा, नहीं तो नहीं। सोचो दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ। पौधा कहाँ लगता है? गमले में। तो गमले में क्या होता है जिसमें पौधा मिट्टी लगता होती है। है? अब अगर उस मिट्टी की जगह वो मिट्टी कैसी होगी तो पौधा उगेगा? अगर वो जरखेज होगी तो उगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आपने उगाना है गुलाब का पौधा, लेकिन आपने वहां पर मैं कहता हूँ चलो जी कड़ी पत्ता लगा दिया। कड़ी पत्ता लगा दिया है, हाँ। क्या गुलाब निकलेगा? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसकी वो नर्चरिंग नहीं होगी ना वैसी। हम क्या कर रहे होते हैं? देखो जो हमारा माइंड है ना वो उस मिट्टी की तरह है। अच्छा। अगर हम उस माइंड उस गमले में सीमेंट डाल दें, फर्टाइल सॉइल ना डालें, वो मिट्टी जो है जरखेज ना डालें, क्या पौधा उगेगा? सीमेंट से पौधा उगेगा? कभी भी नहीं। अच्छा, अगर हमने नीचे मिट्टी डाली हुई है, ऊपर सीमेंट डाल दिया है, क्या पौधा उगेगा? फिर भी नहीं। राइट। क्योंकि पौधे को तो ब्लॉकेज बाहर आ गया ना। बाहर निकले मौके। हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी जिंदगी पे कारपेट सीमेंट डाल रहे होते हैं, राइट। हम इस चक्कर में जो हटा रहे होते हैं, सबसे पहले वो शुगर हटा रहे होते हैं। रिसर्च ये कहती है कि आप का जो माइंड है ना, ठीक है, वो एक जंगली उसकी तरह नहीं है, प्लांट की तरह। वो एक बड़ी जरखेज ज़मीन है। अच्छा। उसमें आप शुक्र का पौधा लगाएंगे, बीज लगाएंगे तो शुक्र ही बढ़ेगा। उसमें आप फिक्र का पौधा लगाएंगे तो फिक्र ही बढ़ेगी। पौधा आपने पौधा लगाना है ब्रेन ने। अच्छा, ठीक। ब्रेन को जब ये चीज जब तक समझ आनी है, ब्रेन बूढ़ा हो चुका होगा। ठीक है। सो पौधा आपने लगाना है किसमें? जरखेज जमीन में। जरखेज जमीन में कौन सा पौधा लगाना चाहिए? सबसे पहले शुगर का पौधा। ठीक है। इसी तरह आप उसमें दुआ का पौधा लगा दें, जिक्र का पौधा लगा दें, आप उसमें इस्तगफार का पौधा लगा दें, आप दुरूद शरीफ का पौधा लगा दें, राइट। आप किसी भी चीज के ऊपर जिस पे आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो पौधा वहां लगाएं। और एक बात याद रखो, किसान के लिए आसान नहीं है पौधों को खराब करना, राइट। उसका दिल टूटता है जब उसका पौधा खराब होता है। हमारा दिल टूटता है जब हम अपने माइंड को जलील करते हैं। कैसे जलील करते हैं? मैं निकम्मा हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरा नाक छोटा है, मेरे होंठ बड़े हैं,
ये सब जलील करने की वो है साइड इफेक्ट्स, या बल्कि क्या कहना चाहिए इसको, साइड इफेक्ट भी नहीं, ये वो वेपन्स हैं जिनसे हम अपने माइंड को जलील करते हैं। अगर हम अब उसको फोकस के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, तो जब हम फोकस से उसके अंदर देखो, जब आप पौधा लगाते हो तो आप पौधे में देखते हो कि मैंने बीज सही जगह डाला है, मिट्टी मेरी सही मिकदार में है, राइट, पानी मैंने अगर पानी ज्यादा डाल दो पौधा खराब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, राइट जी। मौसम का पौधा ना हो तो खराब हो जाता है, बेमौसमी फल नहीं लगता, नहीं लगता। ठीक है, वो अलग बात है कि वो लोग नीचे कमेंट आएगा, आपको भी बता देता हूँ, और नहीं जी ग्रीन हाउस में लगता है आजकल जो मर्जी बहुत भाई। मैं अल्लाह सुब्हान तआला ने ना ये जो हमारे फल भी बनाए हैं ना हर मौसम के, हाँ। वो बड़ी जबरदस्त साइंस है वो भी। अच्छा, कैसे? आम गर्मी में क्यों है, क्यों? अपना किन्नू सर्दी में क्यों है, हमेशा सोचता रहता क्यों है। हाँ। भाई जनरल एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ, जो मेरी समझ के मुताबिक है। ओके। गर्मी को गर्म चीज ही आपको खानी रास चाहिए, आती है। रास आती है, सर्दी में ठंडी चीज रास आती है, ठीक है, कोई अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया उसमें जो भी सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। हाँ तो इसी तरह एक इंसान को सबसे ज्यादा जो रास आने वाली चीज है वो शुक्र है। अब आपने अपने प्लांट में जो कि आपका माइंड था, माइंड कंट्रोल जिसको आप कहते हो, एज अ फार्मर आप वहां पर शुक्र का पौधा लगाओ सबसे बड़ा। उसके बाद आप क्या उसे कहते हैं, भाई को सेट करना है, गाड़ियों का कारोबार लगाना है, उसका पौधा लगा लो। हम कौन से पौधे लगा रहे होते हैं पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। हम कौन से पौधे लगा रहे होते हैं, खौफ के पौधे। बीज हम कौन से बो रहे होते हैं, LKKG के बीज। लोग क्या कहेंगे। अच्छा सर, हम यहाँ माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, ये बताएं कि हर वक्त दिमाग में ना एक ही ख्याल बार बार आ रहा होता है, उस ख्याल को हम कैसे कंट्रोल करें अपने माइंड के थ्रू? फिर मेरी बात वही आ गई, कंट्रोल क्यों करना है, मैनेज करो ना यार। और वो ख्याल बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने वो पौधा लगाया और आप उसको पानी दिए जा रहे हैं, बार बार पानी दिए जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हुआ क्यों, आखिर मेरी बारी क्यों हुआ, देखा मैं ना कहती थी मेरे साथ होगा। अब आप उसके अंदर पानी कौन सा डाल रहे हैं, कौन सा पानी डाल रहे हैं, नेगेटिव अफर्मेशन का। अफर्मेशन तो आप दे रहे हैं बट आप नेगेटिव दे रहे हैं, राइट। सो वो सारी चीजें जो उसके अंदर जा रही हैं, वो सारा गंद हो या अच्छाई हो जो उसमें जा रही है, वो कहाँ से जा रही है, हमारे ब्रेन और माइंड के थ्रू। ब्रेन से माइंड में जा रही है, राइट, ठीक। अच्छा, उसको हम कैसे, अब आप सोचो कि आप अगर अपने ब्रेन में पॉजिटिव सोच लेके आते हो, आप अपने माइंड को पॉजिटिव करोगे। अगर आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में बहार है, मौसम इस वक्त, तो आपके बच्चे के का भी जो है ना आउटकम, जब बच्चा दुनिया में आएगा तो वो भी ऐसी आएगा जैसे बहार थी, वो हंसता खेलता आएगा, बेशक बेशक, उसको डर कोई नहीं होगा, राइट। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसके बच्चे के साथ भी जुल्म कर रहे होते हैं, अपने साथ भी जुल्म कर रहे होते हैं, और हम माइंड और ब्रेन के इफेक्ट को मिक्स एंड मैच करके हम एक खिचड़ी पका लेते हैं। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।